अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू vocabgram यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज एक बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। देखें, ये दो आप देखिए स्ट्रक्चर्स, ट्राई टू और उसके बाद जब V1 हम इस्तेमाल करते हैं और ट्राई के बाद जब हम V4 इस्तेमाल करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। देखें, अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो आप ये दो सेंटेंसेस देखें, जैसे कि I tried cooking but I did not have time या I tried to cook but I did not have time। ये दोनों सेंटेंसेस जो है इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है? क्या आप बता सकते हैं, या इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, इनके मीनिंग में क्या फर्क है? आज के लेसन में हम यही समझेंगे कि ट्राई के साथ जब हम V4 कहते हैं जब वर्ब की ING फॉर्म होती है, वर्ब के साथ ING जब लगा देते हैं उसको, ठीक है। अगर ट्राई के साथ हम V4 इस्तेमाल करें या हम ट्राई टू के साथ V1 मतलब जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर हम वो इस्तेमाल करें तो क्या दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम होता है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग डिफरेंट होता है। वही आज के लेसन में हम समझेंगे। और ये जो दोनों मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, इसको आप होल्ड पे रखिए, मैं एंड में आपको बताती हूँ कि इनमें फर्क क्या है और कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ट्राई टू प्लस V1 हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब आप कहते हैं कि आई ट्राई टू कुक या आई ट्राई टू, जो भी आपने बात बोलनी हो, तो उसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एफर्ट कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो फोकस किस पे होता है? कोशिश करने पे फोकस होता है, अटेम्प्ट पे फोकस होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप वो कर पाएंगे काम, अब आप मतलब उसमें कामयाब हो गए हैं या नहीं हो गए, ये नहीं, उससे वो चीज जो ना रेलिवेंट नहीं होती है। सिर्फ फोकस इस स्ट्रक्चर में जो हम जुमला बनाते हैं फोकस होता है अटेम्प्ट के ऊपर। मैं इस लेसन के एंड पे आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी, ठीक है, और फिर इसके एंड पे आपके लिए एक छोटा सा क्विज भी होगा। देखें, ये जैसे ये सेंटेंस देखें, I will try to finish my homework by 8 p.m. अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, try to और उसके बाद V1 है, क्या है, finish, जो बेस फॉर्म होती है, खत्म करना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क खत्म कर लूं, कंप्लीट कर लूं, फिनिश कर लूं, ठीक है। एफर्ट, अटेम्प्ट, कोशिश करना किसी काम को, वो इसका मीनिंग होता है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, शी ट्राइड टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स बट इट वाज टू हैवी। मतलब उसने कोशिश की कि वो जो भारी बक्सा है उसको वो उठा ले, किसी काम को करने की एफर्ट, ठीक है, अटेम्प्ट, इसमें भी यही सेंस जा रही है। इस तीसरे सेंटेंस में देखें, ट्राई टू बी ऑन टाइम टुमारो, कोशिश करना कल वक्त पर आ जाना। यहाँ भी कोशिश है कि आप किसी काम को करने की एक एफर्ट करें कि भाई मतलब ये काम मैं कर लूं। अब आप कर पाए ना कर पाए वो चीज जो है ना रेलिवेंट नहीं है, वो इररेलेवेंट है। बस ये इस स्ट्रक्चर में जो फोकस होता है वो एफर्ट पे होता है, अटेम्प्ट पे होता है। लेकिन जब हम ट्राई प्लस V4 इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर फोकस अटेम्प्ट नहीं होता है, एफर्ट नहीं होता है, बल्कि किसी चीज को टेस्ट करना होता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है। जब हम ट्राई प्लस V4 करते हैं, जब ING फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो फोकस क्या होता है कि कोई सोल्यूशन या कोई मेथड या कोई चीज को टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना कि ये कैसी है, ठीक है, वो ट्राई प्लस V4 होता है। यहाँ पर कोशिश नहीं इसका मीनिंग होता है। यहीं पर जो ना लोग कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर इफ इट्स फ्रोजन। अक्सर होता है ना, हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो फ्रीज हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि शायद इससे ठीक हो जाए। क्या, उसको रीस्टार्ट करके कोशिश करते हैं कि शायद जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर में हो सकता है ठीक हो जाए। तो आपने वो रीस्टार्ट करने को ट्राई किया, तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, यहाँ पर मीनिंग है कि आपने एक टेस्ट किया, एक सॉल्यूशन को टेस्ट किया, ठीक है। तो ट्राई रीस्टार्टिंग, इस तरह से कहते हैं ना कि लेट्स ट्राई दैट रेस्टोरेंट, वहां पर भी उसका मतलब क्या होता है, आप
टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्राई गोइंग दैट रेस्टोरेंट, ठीक है, आप वहां पर जाकर जो है ना वो उस रेस्टोरेंट को टेस्ट करते, एक्सपेरिमेंट के फूड कैसा है, एम्बियंस कैसा है वहां का, ठीक है। तो ये वो मीनिंग बनता है। इसी तरह जैसे देखे, ही ट्राइड एडिंग मोर सॉल्ट एंड द सूप टेस्टेड बेटर, मतलब उसने ज्यादा सॉल्ट डाला तो उससे सूप का जो ना बेस्ट हो गया वो टेस्ट जो था। तो यहाँ पर भी क्या एफर्ट नहीं है कि आप किसी काम को करने की एफर्ट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक्सपेरिमेंट करें कि अच्छा नमक ज्यादा डाल कर देखें टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से हैव यू ट्राइड मेडिटेटिंग टू रेस्क्यू टू रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, कि क्या तुमने मेडिटेट करना जो है, मेडिटेटिंग मतलब जो मेडिटेट करते हैं लोग, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो करके देखो, मतलब टेस्ट करो, हो सकता है इससे तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। तो जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पर ट्राई प्लस V4 वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रक्चर से अगर आप कोई जुमला बनाएंगे ना, तो इसका मतलब होता है टेस्ट। इसीलिए मैंने आपको कहा था जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे जो पहले मैंने आपको बताया था, आई ट्राइड कुकिंग बट आई डिड नॉट हैव टाइम। यहाँ पर जो ट्राइड कुकिंग है ना, इसका मतलब ये कि आपने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये जुमला ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब हम कुकिंग करने का कह रहे होते तो वहां पर हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी मेथड को टेस्ट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां पर आपके जुमले कहने का मतलब ये है कि मैंने कुकिंग करने की कोशिश की लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर कोशिश चूंकि आप कहना चाह रहे हैं, तो जुमला करेक्ट बनेगा आई ट्राई टू कुक, मतलब मैंने कुक करने की, मैंने खाना बनाने की कोशिश की लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये जब आप कोशिश वाला सेंस देना चाह रहे हैं तो वहां पर ट्राई टू प्लस V1 जो है उसको इस्तेमाल कीजिए, ट्राइड कुकिंग मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं कि शी ट्राइड कॉलिंग हिम बट शी वाज टू शाय। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम कोशिश की कि उसने उसको ना कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो वहां पर हम ट्राइड प्लस V4 नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वहां पर हम ट्राई टू कॉल जो है ना ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जब भी आपने एफर्ट की बात करनी। ये कॉमन मिस्टेक है जो मैंने अक्सर ऑब्जर्व की है, कि कहना हम ये चाह रहे थे कि मैंने ये काम को करने की कोशिश की, लेकिन अक्सर हम जो है ना वो ट्राई प्लस V4 ये वाले स्ट्रक्चर से जुमले बनाते हैं, जिसका मतलब टेस्ट बन जाता है, एक्सपेरिमेंट बन जाता है, वो कोशिश में नहीं आता है। तो जब भी आपने कोशिश के सेंस में जुमला बनाना है तो हमेशा ट्राई टू और उसके बाद V1 इस्तेमाल कीजिए। ये एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, एक एक्सरसाइज है, क्विज है। इसके मैंने आगे आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसको पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आंसर्स को देखिएगा। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपने कितने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प किया है, अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो आंसर्स मैं आगे देती हूँ, आपको प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप पॉज कीजिए और इनको जो है वो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो दीज आर दी आंसर्स, और टैली कीजिए कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।